दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग बाल विकास के अंतर्गत यूनिट 3 आज हम लोग देखने वाले हैं, आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर अप कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में हेरिडिटी बोलते हैं, और पर्यावरण को इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो जैसे कि एक मदर और फादर, एक माता और पिता का जैसा हेरिडिटी होगा, जैसा उसका वंश होगा, उसी ढंग से उसके बच्चे में कुछ न कुछ उसका अंश आता है, हेरिडिटी आता है। लेकिन डिपेंड करता है कि उस बच्चे को इन्वायरमेंट कैसा मिला, उस ढंग से उस बच्चे में विकास होगा। तो एक बच्चे के विकास में वातावरण और आनुवांशिकता दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको हम अलग अलग डिफिनीशन से समझने वाले हैं आज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि हम कोई बीज बोते हैं, तो वह बीज मिट्टी में बोते हैं और उसमें हम खाद पानी डालते हैं, तो उसका विकास होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बीज जो है वह उसका हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, और मिट्टी वह उसके लिए उसका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है। तब हम लोगों को मिलता है उसका प्रोडक्ट, उत्पाद। तो आइए समझते हैं। आनुवांशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या वंशानुकरण, हेरिडिटी कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती है, जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। आनुवांशिकता जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। संतति में जनक के अधिकतर आधारभूत लक्षण होते हैं, जिन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं। तो जैसा उनके माता पिता होंगे, फादर होंगे, उसी तरह के बच्चा पैदा लेते हैं। ये उनका आनुवांशिकता है। मैक्सिमम गुण आ ही जाते हैं। डिपेंड करता है कि उसको इन्वायरमेंट कैसा मिला, उस ढंग से बच्चे का विकास होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यह हेरिडिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है वातावरण का अर्थ। पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है, परि एवं आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकना। मतलब चारों ओर जो ढका हुआ है उसको को क्या बोलते हैं, पर्यावरण। इसका मतलब हमारे चारों ओर जो भी कुछ है, सारा चीज़ हमारे लिए क्या है, पर्यावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधा ही हमारा पर्यावरण है। जो भी हम अपने चारों ओर देख पा रहे हैं, जिसको भी हम फील कर पा रहे हैं, सारा हमारा क्या है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है। दोस्तों, पर्यावरण का क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, इसको हम लोग फील भी कर सकते हैं। इस प्रकार वातावरण अथवा पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर घिरने वाला प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे वातावरण का पोषण के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है, उतना ही योगदान वातावरण का भी है। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। लेकिन लास्टली सभी मनोवैज्ञानिकों ने
एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि वातावरण और आनुवंशिकता दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो आइए देखते हैं अब है आनुवंशिकता का अर्थ। आनुवंशिकता एक ऐसा गुण है जो बच्चों को माता पिता से विरासत में मिलता है। जैसे धन संपत्ति बच्चे को माता पिता से विरासत में मिलता है, उसी तरह से हेरिडिटी भी, आनुवंशिकता भी बच्चे को अपने माता पिता से विरासत में मिलता है। इसको विस्तार से जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि एक बच्चा जैविक रूप से कैसे पैदा हो सकता है और कैसे उनमें आनुवंशिकता का गुण माता पिता से आते हैं। गर्भधारण के समय पुरुष और स्त्री रोगाणु कोशिकाओं का संग अंडाशय के निषेचन का कारण बनता है। उर्वरित अंडे को युग्मनज के रूप में जाना जाता है। युग्मनज 46 गुणसूत्रों का बना होता है। एक गुणसूत्र में 46 युग्मनज 46 गुणसूत्रों का बना होता है। मतलब एक युग्मनज में 46 गुणसूत्र होते हैं, या उसको हम 23 पेयर भी बोल सकते हैं। 23 जोड़ा, मतलब 23 पुरुष और स्त्री के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसमें 23 महिला के गुणसूत्र आते हैं और 23 पुरुष के। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 जीन होते हैं और एक गुणसूत्र में 40 से 100 जीन होते हैं। इसका मतलब जीन से बड़ा हो गया गुणसूत्र, जो विशेष लक्षण को विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि एक गुणसूत्र में कितने जीन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं 40 से 100 के बीच में है। और कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 होते हैं, मतलब 2 पेयर होते हैं, 2 जोड़े होते हैं, या 46 गुणसूत्र बोल सकते हैं। एक युग्मनज में युग्मनज 46 गुणसूत्रों का बना होता है, जिसमें 23 पुरुष के और 23 महिला का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं फिगर, कैसे एक्स एक्स वाई वाई बनता है, एक्स वाई बनता है। एक्स एक्स होगा तो वह माता का होगा, एक्स वाई होगा तो पिता का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्स रहेगा तो वह आपका लड़कियां होगी, और एक्स वाई होगा तो वह लड़का होगा। अब है पीटरसन के शब्दों में, आनुवंशिकता वह होता है जो पैतृक शहर के रूप में अपने माता पिता के माध्यम से मिलता है। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, शिक्षाविद है, जिन्होंने अपना अलग अलग मत बताया है, जिसको आप लोग को थोड़ा अच्छा से देखना होगा। डगलस और हॉलैंड कहते हैं आनुवंशिकता सभी संरचनाओं के होते हैं, जैसे शारीरिक विशेषताओं, कार्यों या माता पिता और अन्य पूर्वजों से प्राप्त की गई क्षमता। एल.एच. रुच के अनुसार आनुवंशिकता जैविक रूप से संचालित कारकों की समग्रता है जो शरीर की संरचना को प्रभावित करता है। तो ये कुछ शिक्षाविद थे जिसके अनुसार आप लोग आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में देखें, स्पेशली आनुवंशिकता के बारे में। अब हम लोग जानेंगे पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हम लोग जान चुके हैं, चारों ओर घेरने वाला। जो कुछ भी व्यक्ति के चारों ओर वातावरण में पाया जाता है उसे पर्यावरण कहते हैं, जिससे एक मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो मेरे सामने है, जिसको हम लोग देखते हैं, और अप्रत्यक्ष जिसको हम लोग देखते तो नहीं है लेकिन कल्पना करते हैं। अनातास्की के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है। अब पर्यावरण का डेफिनेशन अलग अलग शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक के अनुसार दिया गया है। अनातास्की के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो अपने जीन को छोड़कर व्यक्ति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है डगलस और हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जो सभी बाहरी ताकतों, प्रभावों, नियमों तथा शर्तों का मिश्रण है, जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार, विकास और जीवित प्राणियों के विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की ताकतें जैसे भौतिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक ताकतें शामिल है। एक अनुकूल वातावरण एक बच्चे की मूल सब क्षमताओं को विकास पूरा करता है। अब है गिलबर्ट के अनुसार पर्यावरण का डेफिनेशन, परिभाषा। हर वह चीज़ पर्यावरण है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के आसपास है और उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहा है। प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, जो हमारे सामने है। मानसिक पर्यावरण शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण।
यदि पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पाठचर्या और सहपाठचर्या गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो बच्चे वांछित बौद्धिक विकास प्राप्त करेंगे। आनुवंशिकता के पक्ष में तर्क। आनुवंशिकता के पक्ष में निम्न बातों का जानना जरूरी है। जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, समान जुड़वा और गुणभेद जुड़वा। दोस्तों, यदि आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे देखेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।